Okay, very good evening बच्चा लोग, everybody. Sorry for the delay, heavy rain, network issues. चलो next week. अभी तुम लोग एक एक जन मुझे आपने बताना, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, next time बताना मुझे, ठीक है? Let's start with first is Mendel's first law. Mendel's first law of inheritance, which is called as law of dominance. क्या बोला जाता है उसको? लॉ ऑफ डोमिनेंस. नाउ इसमें क्या बोलते हैं देखो. द लॉ स्टेट्स दैट इन अ क्रॉस. लॉ क्या स्टेट करता है देखो? इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. लॉ क्या स्टेट करता है देखो? इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स. टू प्योर पेरेंट्स differing in one pair of contrasting character. ये वन बहुत जरूरी है. In one pair of contrasting character in a cross between two pure parents. जरूरी है. Differing in one pair of contrasting character, the character which is expressed in the F1 generation. जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है ना, the character which is expressed in F1 generation is dominant. जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है इन F1 जनरेशन is dominant, एंड जो एक्सप्रेस नहीं होता है that is recessive. and the character which is not expressed, जो कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस होता है, the character which is not expressed is called recessive. मतलब क्या बोला है? F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट. एंड द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इज रिसेसिव. नाउ ये जो क्वेश्चन है ना, इट कम्स फॉर 3 मार्क्स. हाँ, उन लोग ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ना मेंडल्स फर्स्ट लॉ नहीं लिखेंगे, दे विल राइट लॉ ऑफ डोमिनेंस. अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले मैं हटा दूंगी. या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो लिख लो, जो आपको लगे वो कर लो. ठीक है, ये अभी मैं लॉ एक्सप्लेन करती हूँ. इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. मतलब क्या है? दो प्योर पेरेंट्स है जिसमें डिफर किसमें हो रहे हैं? इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट. और जो नहीं आता उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रिसेसिव. The character which is expressed in the F1 generation will be called as dominant, and the one which is not expressed is called as recessive. मैं इसको अभी इसका एग्जाम्पल दूं. हो गया तुम लोग सबका फोटो लेके या स्क्रीनशॉट लेके? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. हेलो मैम, आई एम अ न्यू स्टूडेंट. कैन यू टेल मी विच लेसन यू आर टीचिंग? ओके स्नेहा, हाय, वेलकम. wait 1 minute, I'll unmute you. This is chapter number 3. हम लोग उसके सेकेंड थर्ड लेक्चर में है. स्नेहा. Hello, ma'am. Yes, Neha. I've unmuted you. This is chapter number 3, and we are in the third lecture. Okay, so ma'am. जो स्टार्टिंग का मिस हुआ है ना, नो प्रॉब्लम. अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी ना तो ये लॉ समझ में आ जाएगा. यू विल अंडरस्टैंड दिस, नो प्रॉब्लम Okay, विद इट. क्योंकि अभी मैंने सिर्फ लॉ लिखा है अभी तक. नितेश राय, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया. ओके, थैंक यू मैम. मैंने ना सना मंसूरी का कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मीनिंग होता है दैट इट इज, जैसे हम लोग बोलेंगे ना हाइट में टॉल और डवार्फ, कलर ऑफ द फ्लावर में रेड और वाइट. फिर उसके बाद में वो जो हम लोग ने 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स किए थे ना सना, याद है या नहीं? Yes, ma'am. याद है. हाँ, तो वो है 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स.
So those 7 pairs of contrasting characters मैं अभी आगे बढ़ती हूँ. Now here the example is parents. यहाँ पे circle with a cross मतलब female होता है. सर्कल विथ अ क्रॉस का मतलब क्या होता है फीमेल, एंड सर्कल विथ एन एरो का मतलब क्या होता है मेल. सर्कल विथ अ क्रॉस मतलब क्या होता है फीमेल, सर्कल विथ एन एरो क्या होता है मेल. सपोज यहाँ पे हम लोग फिनोटाइप यहाँ पे ले रहे हैं रेड फ्लावर्स एंड यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं व्हाइट फ्लावर्स. यहाँ पे रेड फ्लावर्स है, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स है. ठीक है. फिनोटाइप वर्ड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिनोटाइप? एनीबडी? फिनोटाइप मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट टाइम? प्लीज, इतने सारे लोग को मैंने अनम्यूट किया, कोई तो बता दो. फिनोटाइप एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वेरी नाइस. इट इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो इसका जीनोटाइप क्या आएगा? फर्स्ट लेटर देखा जाता है एंड वी राइट 2 टाइम्स कैपिटल. यहाँ जो फर्स्ट लेटर है ना रेड का, वो रेड का कैपिटल आर आएगा बिकॉज ये डोमिनेंट कैरेक्टर है. रेड रेड इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर. वो डोमिनेंट रिसेसिव का चार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. whereas white is recessive, तो छोटा आर आएगा. नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या सिखाया था? इसके बाद वाला स्टेप कौन सा होता है? स्टेप बोलो जल्दी. इस जीनोटाइप के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? गैमेट्स. जब गैमेट्स फॉर्म होते हैं तो क्या आएगा? यहाँ पे कैपिटल आर सर्कल, यहाँ पे आएगा कैपिटल आर सर्कल, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर सर्कल, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर सर्कल. एंड F1 जनरेशन के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम. बताओ कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने आप लोग को? ये गैमेट्स अलग अलग हो गए. मैंने एक ट्रिक बताई थी लास्ट टाइम आप लोग को, इफ यू ऑल रिमेम्बर. कौन सी ट्रिक बताई थी मैंने? 1 3 and 2 4. यस बेटा, वेरी गुड. सना, आपको पहले 1 2 3 4 नंबरिंग करना है. 1 विल गो विथ 3, देन 2 विल गो विथ 4. 3 के साथ 1 है ना, तो यहाँ पे कौन आएगा? 3 के साथ 2 आएगा एंड 4 के साथ कौन आएगा? 1. तो देखो फर्स्ट हमने ऐसा लाइन नीचे किया. 1 के साथ कौन है? 3. ये 1 के साथ 3 गया. क्या दिख रहा है यहाँ पे? कैपिटल आर. और यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्मॉल आर. पहले किसको लिखना है? मैंने बताया हमेशा डोमिनेंट वाले को लिखना है. तो पहले आएगा कैपिटल आर, फिर क्या आएगा? स्मॉल आर. 2 के साथ कौन सा बोला मैंने? 2 के साथ 4. तो दिस इज आर 2, दिस इज आर 4. क्या आएगा इसमें? कैपिटल आर, फिर आएगा स्मॉल आर. नेक्स्ट क्या आएगा? 3 के साथ, 3 के साथ कौन सा बोला अभी? 3 के साथ क्या आएगा? 2. अभी 3 में दिख रहा है स्मॉल आर, तो 2 में दिख रहा है कैपिटल आर. पहले किसको लिखेंगे? पहले कैपिटल को लिखेंगे, फिर स्मॉल. और 4 के साथ कौन जाएगा? 1. 4 के साथ 1. वी हैव दिस 4 एंड वी हैव दिस 1 ओवर हियर. सो यहाँ पे भी आएगा कैपिटल आर, स्मॉल आर. अभी ये सब इसमें कैपिटल आर स्मॉल आर है. कैपिटल आर रहेगा तो मतलब क्या है उसका? कैपिटल आर का मीनिंग क्या बताया था मैंने आप लोग को? कैपिटल आर मीन्स इट इज फॉर रेड. तो सब रेड है. कौन से रेड है? दे आर हेट्रोजाइगस रेड. दे आर हेट्रोजाइगस रेड और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइब्रिड रेड. बताया था मैंने आपको. क्यों ऐसा बोल रहे हैं हम लोग? वाई वी आर सेइंग दिस एज हेट्रोजाइगस रेड और हाइब्रिड रेड? ये जो रेड था ना, this red was homozygous. Both the alleles were same. So this was homozygous और this was what? Pure. ये क्या था? homozygous था, या तो इसको क्या बोलते हैं? Pure. और ये क्या है? heterozygous है. These are heterozygous. क्लियर है ये? अभी हम लोग का लॉ देखो क्या बोलता है. लॉ, व्हाट इट स्टेट्स लॉ? इन अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स. इसके बीच में क्रॉस था. इन अ क्रॉस बिटवीन 2 प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन 1 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. देखो कौन सा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था यहाँ पे? कलर ऑफ द फ्लावर.
इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट कौन है, रेड और व्हाइट, प्योर रेड है और प्योर व्हाइट है। प्योर क्यों बोल रहे हैं हम उनको, बिकॉज दे आर होमोजाइगस, दैट इज व्हाई वी आर सेइंग देम प्योर। इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है F1 जनरेशन में वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा है F1 जनरेशन में दैट विल बी कॉल्ड एज रिसेसिव। अभी इसका हम लोग कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, बस यहीं तक करना है हम लोग को। हम लोग क्या बोलेंगे, देखो इन F1 जनरेशन क्या मिल रहा है, इन F1 जनरेशन ऑल दी ऑफस्प्रिंग्स आर रेड, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर रेड, ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर रेड। हम लोग बोल रहे हैं जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में आ रहा है वो उसको क्या बोलते हैं, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट कैरेक्टर इज कॉल्ड डोमिनेंट। Dominant. इन दी F1 जनरेशन ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर रेड, तो हम लोग क्या बोलेंगे, रेड इज व्हाट बोलेंगे, डोमिनेंट ओवर व्हाइट। रेड क्या है, डोमिनेंट है किसके ओवर, ओवर व्हाइट। ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर रेड हैविंग जीनोटाइप, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, और हैविंग जीनोटाइप क्या है उसका, जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, जीनोटाइप क्या है उसका, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो वी विल से रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट। हम लोग ने अभी पढ़ा ना, द कैरेक्टर विच गेट्स एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट, एंड द कैरेक्टर विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज कॉल्ड रिसेसिव। समझा है, हाँ या ना? Yes, ma'am. हार्ड है कि इजी है? Medium. मीडियम है, मीडियम। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, Medium है मैम। एक और एग्जांपल देती हूँ मैं आप लोग को। अभी नेक्स्ट एग्जांपल मैं देती हूँ। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। अभी हम लोग लेते हैं टॉल और डवर्फ का। हम लोग क्या लेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पेरेंट्स। आपको जैसे लिखना है वैसे लिखो, सर्कल विद एन एरो पहले लिखना है, सर्कल विद अ क्रॉस बाद में लिखना है, जैसे लिखना है लिखो, बट सर्कल विद एन एरो इज मेल एंड सर्कल विद अ क्रॉस इज फीमेल। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या आएगा अपना, फिनोटाइप। फिनोटाइप में अगर हम लोग बोलेंगे टॉल तो कैसे लिखेंगे, टॉल लिखा, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डवर्फ लिखेंगे। व्हाट विल राइट हियर, डवर्फ। यहाँ पे टॉल और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, डवर्फ। जीनोटाइप क्या आएगा जल्दी बताओ, स्नेहा आप ट्राई करना चाहोगे जीनोटाइप, यस मैम। प्लीज ट्राई। कैपिटल टी, कैपिटल टी, ईयर क्या, ईयर इट विल बी स्मॉल टी, स्मॉल स्मॉल टी। टी। वेरी गुड। नाउ व्हेन गैमेट्स आर फॉर्म्ड क्या होता है बताओ, जानवी बताओ गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे। वन टी और यहाँ पे स्मॉल टी, स्मॉल टी। कैपिटल टी सर्कल, कैपिटल टी सर्कल, स्मॉल टी सर्कल, स्मॉल टी सर्कल। F1 जनरेशन आता है ना सबको, F1 जनरेशन के लिए क्या करोगे फटाफट, नंबरिंग 1 2 3 4 बोलो। 1 2 3 कैपिटल टी, स्मॉल टी। 2 4 2 4, फिर 3 के साथ 3 2। 3 2 और 4 1। 4 1। प्रैक्टिस करोगे तो फटाफट तुम्हारा हाथ बैठेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज ऑल टॉल, क्योंकि कैपिटल टी है तो क्या आएगा, टॉल है। कौन सा टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल है, हेट्रोजाइगस टॉल। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इन F1 जनरेशन ऑल ऑफस्प्रिंग्स आर टॉल, all offsprings are tall having genotype, having genotype क्या है उसका जीनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे, thus
tall character is dominant over dwarf character. Is dominant over dwarf character. Dwarf is recessive. Everybody clear ना? अभी easy लग रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, sure ना? ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग सेकेंड लॉ पे जा रहे हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये हो गया ना सबका? सब लोग स्क्रीनशॉट Yes, अपना ma'am. अपना ले रहे हो ना? Yes, ma'am. अभी अगर आपने नहीं लिया, फिलहाल मेरे पास है, अभी सब डिलीट कर दूंगी। आप लोग के पास है ना? Yes, ma'am. नाज़रीन, आपका नेटवर्क ना आज बहुत खराब है शायद। मैडम, यस, हेलो, लास्ट स्लाइड दिखो ना मैडम। अच्छा, बहुत जल्दी बोला अपूर्व। डन मैम, हो गया। आपको लॉ सबको याद हो गया? इन अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर F1 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है उसको क्या बोलेंगे? डोमिनेंट। The character which is expressed in the F1 generation is called dominant, and the character which is not expressed in the F1 generation is called recessive. अभी मैं नेक्स्ट लॉ पे जा रही हूँ, सेकेंड लॉ। लॉ आप लोग स्टेटमेंट प्लीज बाय हार्ट करोगे ना तो ही आपको बहुत इजी होगा। इफ यू बाय हार्ट दी स्टेटमेंट, बिकॉज इफ यू नो दी स्टेटमेंट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। किसी ने तो हैंड रेज किया। मैम इसके आगे क्रॉस नहीं करना है। नहीं जानवी, हमारा स्टेटमेंट याद करो। स्टेटमेंट क्या था? द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस्ड इन द F1 जनरेशन इज डोमिनेंट एंड द वन विच इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन इज रिसेसिव। प्रणव, मैंने आपको अनम्यूट किया हुआ है, बोलो प्रणव। प्रणव बोलो, मैंने अनम्यूट किया हुआ है। ठीक है, इसके आगे क्रॉस नहीं करना है जानवी, क्योंकि हम लोग को देखना है सिर्फ द कैरेक्टर विच इज एक्सप्रेस इन द F1 जनरेशन तक ही करना है। समझा बेटा? Yes, ma'am. ओके, अभी मेंडल सेकेंड लॉ ना, आप पहले लॉ सब लोग अच्छे से मेमोराइज करेंगे तो ही मैं उसका एक्सप्लेनेशन अभी करवाऊंगी। मेंडल सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 2 ही लाइन का लॉ होता है, 2 लाइन याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए सेकेंड लॉ नहीं बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे। इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और इट इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, or it is called as law of purity of gametes. Law of purity of gametes, इतने नाम है उसके। अभी लॉ क्या स्टेट करता है वो देखो। The law states that, the law states that when a pair of contrasting characters are brought together in a hybrid, when a pair of contrasting characters are brought together in a hybrid, क्या बोला है? व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब आपको पता है, व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, दे डू नॉट मिक्स, दे डू नॉट मिक्स, ये वर्ड बहुत जरूरी है, और कंटामिनेट ईच अदर, दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर, मतलब वो दोनों पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स मिक्स या कंटामिनेट नहीं होते, बट separate or segregate during gamete formation.
सेपरेट होते हैं और सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, बट सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। लेट अस सी। अभी मैंने इसको ना अलग कलर में यहाँ पे लिख के ना एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो यहाँ पे क्या बोला है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड। सपोज ये पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या लिया, बड़ा टी और छोटा टी लिया। ये किसका है पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? ये टॉल का था, ये डॉर्फ का था। आर ब्रॉट टुगेदर इन अ, आर ब्रॉट टुगेदर, इधर मिस हो गया लाइन, आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड नहीं लिखा है मैंने, रुक जाओ मत फोटो लो। आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड नहीं लिखा है मैंने, आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड। देखो ये हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या रहेगा यहाँ पे, बड़ा टी छोटा टी, ये हाइब्रिड रहेगा। अभी बड़ा टी मतलब क्या है, टॉल। छोटा टी क्या है, बड़ा टी क्या है, टॉल। छोटा टी क्या है, बोलो, dwarf। Draft. Draft. They do not mix or contaminate each other. They do not mix or contaminate each other, but separate or segregate during gamete formation. वापस से बोल रही हूँ मैं आपको, आपको ये समझा, ये बड़ा टी और छोटा टी जो टॉल और डॉर्फ है ना, वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो आपस में मिक्स कंटेमिनेट नहीं करते। बड़ा टी और छोटा टी ना आपस में मिक्स होकर कंटेमिनेट नहीं करते, बट वो सेपरेट और सेग्रीगेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मतलब टॉल और डॉर्फ मिला के मीडियम हाइट नहीं बनाता, क्या हो जाता है, मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन दूं। लॉ हो गया आप लोग सबका लिख के, लॉ लिख के हो गया, पढ़ के हो गया। Yes, ma'am. The law states that when a pair of contrasting characters are brought together in a hybrid, तभी वो मिक्स या कंटेमिनेट नहीं करते, मतलब बड़ा टी छोटा टी के साथ मिला के मीडियम हाइट नहीं बनाता, बट दे सेपरेट और सेग्रीगेट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। मैं अभी इसका आंसर वो करवा रही हूँ, इसका एक्सप्लेनेशन आपको। अभी जानवी, अभी हम लोग कहाँ तक करेंगे आपको लग रहा है? देखो हम लोगों ने क्या बोला है, पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड। जानवी Yes, ma'am. आपको क्या लग रहा है कहाँ तक करना होगा? मैम क्रॉस तक रहेगा इसमें शायद। नहीं मैं बताती हूँ, यहाँ पे F1 जनरेशन करेंगे, F1 जनरेशन करेंगे, मैं अभी इसका लॉ का एक्सप्लेनेशन करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले आएगा पेरेंट्स, पेरेंट्स में आएगा सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इज फीमेल। सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इज फीमेल। फिनोटाइप, यहाँ पे हम लोग अभी फिनोटाइप लेते हैं, रेड लेती हूँ, रेड फ्लावर्स। और यहाँ पे जीनोटाइप लेती हूँ, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स आएंगे, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर्स। जीनोटाइप आप लोगों को पता है क्या है?
यहाँ पे आएगा कैपिटल आर, यहाँ पे आएगा स्मॉल आर। अभी यहाँ पे गैमेट्स आएंगे, गैमेट्स क्या आएंगे, कैपिटल आर सर्कल, फिर आएगा स्मॉल आर सर्कल। F1 जनरेशन अभी सबको आता है। स्नेहा आप ही न्यू थे, आपको समझ में आ गया ना कैसे लिखते हैं F1 जनरेशन? 1 2 Yes, ma'am. 3 4। आपने फर्स्ट वाले का अगर फोटो लिया है ना तो उसमें लिखा हुआ है कैसे, 1 के साथ 3 और इवन जा रहे हैं हम लोग, 1 छोड़ के। 2 के साथ कौन जाएगा, 4। फिर अभी 3 के साथ 1 था तो अभी 3 के साथ 2, और 4 के साथ पहले कौन था, 2 था तो अभी 4 के साथ आएगा 1। 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, सब कैपिटल आर स्मॉल आर। तो व्हाट आर दीज आर ऑल रेड। ये कौन से रेड है, हेटेरोजाइगस रेड और हाइब्रिड रेड है, ठीक है। अभी इसका क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप आएगा सेल्फिंग। अभी यहाँ पे हम लोग ने सेल्फिंग मतलब क्या सिखाया था मैंने आप लोग को, जो F1 जनरेशन मिलता है, इट इज सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन। जानवी ये करेंगे हम लोग, इट इज दी सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन। तो इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, गैमेट्स क्या मिलेंगे। सेल्फिंग का मतलब क्या है, इट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन। वट एवर वी हैव गॉट इन F1 जनरेशन उसी को सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे अभी इसका एक्सप्लेनेशन क्या आएगा। आप लॉ एक बार याद करो सब लोग। When a pair of contrasting characters are brought together in a hybrid, they do not mix. Is red and white mixing with each other and making it pink? No. Red and white are not mixing with each other and making it pink. But red ही है, आपको दिख रहा है कौन से pair of contrasting characters है यहाँ पे, red और white. They do not mix or contaminate each other, but rather they separate or segregate during gamete formation. क्या होंगे, separate और segregate during gamete formation. अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे in F1 generation all offsprings are red having genotype, क्या है genotype, capital R small r. This shows that हम लोग क्या बोलेंगे, जो कैपिटल आर है वो मिक्स नहीं हो रहा है विथ स्मॉल आर। दिस शोज दैट हैविंग जीनोटाइप। मैं यहाँ पे रब कर रही हूँ, मैं यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रही हूँ। ये सबका सब ओ हो शिट, पूरा स्लाइड में से डिलीट हो गया। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया था? यस मैम, मेरे पास है Ma'am. ओके, जस्ट सेकेंड। मैं इसका एक्सप्लेनेशन लिख रही हूँ आपको। इसका एक्सप्लेनेशन अभी मैं न्यू स्लाइड पे लिख रही हूँ। यहाँ पे लिख रही हूँ, the offsprings in F1 generation are red. The offsprings in F1 generation are red. सब रेड है। Having genotype, क्या जीनोटाइप है, having genotype क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। Having, so F1 generation has, F1 जनरेशन F1 हाइब्रिड बोलेंगे। F1 हाइब्रिड मिला है हम लोग को, F1 जनरेशन में क्या मिला, हाइब्रिड मिला है। F1 हाइब्रिड हैज, F1 हाइब्रिड में क्या है, हैज अलील्स। कौन से अलील्स है, फॉर बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव कैरेक्टर्स। दोनों भी है ना उसमें, कैपिटल आर डोमिनेंट है और छोटा आर क्या है, रिसेसिव है। हैज अलील्स फॉर बोथ डोमिनेंट एंड
recessive characters both these characters do not mix. Both these characters, कौन से both these characters, capital R and small r, do not mix, but separate or segregate during gamete formation. But separate होते हैं during gamete formation. Separate हो जाते हैं during gamete formation. कुछ समझा है, हाँ या ना? फाइनल स्टेटमेंट क्या बोलेंगे? Thus each gamete is pure. हम लोग बोलते हैं ना, it is pure, law of purity of gametes. Each gamete is pure for the character. Each gamete is pure for the character. Law of purity of gametes भी बोला था ना हम लोग ने. एक मिनट आप मुझे समझाने दो. ये वाला हम लोग कहाँ तक करेंगे जानवी? हम लोग इसको सेल्फिंग करके आगे गैमेट फॉर्मेशन तक हम लोग को करके दिखाना है. क्यों ऐसा बोलते हैं? बिकॉज व्हेन अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर ब्रॉट टुगेदर इन अ हाइब्रिड, तो हम लोग को दिखाना है दे डू नॉट मिक्स और कंटामिनेट ईच अदर. वो मिक्स और कंटामिनेट नहीं हो रहे बट सेपरेट हो रहे ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. बट दे आर सेपरेटिंग ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन. समझा है ये तो? नो. प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. में चैट बॉक्स ओपन रखा, समझ में आया सबको? प्लीज राइट समथिंग इन द चैट बॉक्स. ओके, नाजरीन ने यस लिखा है, सना ने यस लिखा है, जानवी, और तीन ही लोगों ने लिखा है. तीन ही लोग को समझा है क्या? अपूर्व समझा है तुझे? Yes, ma'am. स्नेहा, डिड यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट और व्हाट? नो ना? मैम थोड़ा थोड़ा समझा. अलील्स मतलब क्या मैम? अलील्स का मतलब क्या होता है? सी, वी आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, करेक्ट? सो Yes, ma'am. क्रोमोसोम्स आर इन पेयर. वैसे ही हर एक अलील और अलीलोमॉर्फ आर नथिंग बट दे आर टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ अ जीन. जीन्स जो अलील्स को आप ये कंसिडर करो, दे आर टू और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन. नाउ one gene for color of the flower, it can be capital R, it can be small r, नहीं तो capital R, small r. तीन options है उसमें. There are three options, both capital, both Yes, small, one capital, one small. So these are called as alleles. Alleles means alleles are always in pairs. They are two or more alternative form of a gene. Okay, ma'am. मैं एक और एग्जांपल करवाने की जरूरत है, आप कर लोगे? अगर यही हम लोग ने टॉल और डवर्फ के लिए लिया होता तो अपने को F1 जनरेशन क्या मिलता? somebody प्लीज माइक अनम्यूट करके बोलो. All having a genotypic ratio capital T small t. Yes, all will be tall. तो उसमें भी हम लोग यही स्टेटमेंट लिखेंगे, हाइब्रिड अलील has got hybrid allele. F1 hybrid has alleles for both dominant and recessive characters. Both these character हम लोग बोलेंगे, both these characters capital R and small r do not mix but separate during gamete formation. एक और एग्जांपल देने की जरूरत है क्या? ठीक है, I'll move to the next now. We'll go to dihybrid cross. Yes, everybody. Anybody wants to say something? Please write in the chat box. I am reading. No, ma'am. Yes, ma'am. All understood. मैम इसका क्वेश्चन कैसे आएगा एग्जाम में? तीन ऑप्शन है केतन इसका क्वेश्चन के लिए.
सीधा डायरेक्टली पूछना होगा तो उन लोग पूछेंगे एक्सप्लेन मेंडल्स सेकेंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इनडायरेक्टली पूछना होगा तो एक्सप्लेन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या और टेढ़ा पूछना होगा तो क्या बोलेंगे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। सबको समझा है? केतन और कुछ पूछना है बेटा? ओके, वो डायग्राम का भी क्वेश्चन, ओके डायग्राम का भी क्वेश्चन बेटा आपको वो पूरा उसको डायग्राम नहीं बोलते, उसको फ्लो चार्ट बोलते हैं। वो फ्लो चार्ट पूरा बनाना है एंड फिर आपको ये स्टेटमेंट बाद में लिखना है। आज इतने कम बच्चे क्यों है? अटेंडेंस ओनली 75, 100 तक जाता है ना सब लोग। आज बहुत कम अटेंडेंस है। अभी मैं मेंडल्स का अभी मैं ना डायहाइब्रिड को सिखा रही हूँ। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर बताओ। मेंडल्स फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन व्हाट? Mendel's first law and second law is based on monohybrid cross. Mendel's first law and Mendel's second law is based on what? It is based on monohybrid cross. किसके ऊपर बेस्ड है? Monohybrid cross. Now we are moving to dihybrid cross. Everybody will pay very special attention और ये होमवर्क में रहेगा। इसका एक और क्रॉस ना आपको लिख के भेजना है प्रदीपा मैम को। लेट मी सी कौन अच्छे से लिख के भेजता है। दूसरा एग्जाम्पल होमवर्क रहेगा। दिस एग्जाम्पल वोंट बी देयर फॉर होमवर्क। ये वाला एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ आप लोग को दूसरा एग्जाम्पल रहेगा। सो डायहाइब्रिड क्रॉस, इट इज अ क्रॉस, इट इज अ क्रॉस। डाई मतलब क्या होगा? टू। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स। इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स differing in one pair of contrasting characters. इसमें डिफर कर रहा है, differing in one pair of contrasting characters. ये लोग समझा? It is a cross between two pure parents differing in one pair of contrasting characters. Yes or no? ये रॉन्ग लिखा है कि राइट लिखा है मैंने? यहाँ पे वन नहीं लिखना है, यहाँ पे डायहाइब्रिड है। तो कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर आएंगे? यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आएंगे। यहाँ पे क्या आएंगे? टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कितने प्योर पेरेंट्स लेते हैं? टू प्योर पेरेंट्स लेते हैं। एंड कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लेने वाले हैं? यहाँ पे टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं अभी मैंने आपको 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स करवाए थे ना। तो स्टार्ट कैसे करेंगे हम लोग? यहाँ पे पेरेंट्स, पेरेंट्स में क्या आएगा? सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस। हेलो मैम। यस बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो फ्रीज हो गई है। सबको नहीं दिख रही? क्या आपको ही नहीं दिख रही है? यस मैम। यस मैम। मैम क्या हो गया? आप लोग को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है? फ्रीज है मैम। ब्लैंक हो गई है? रुको हो गई है मैम। मैं शेयर स्क्रीन वापस करती हूँ। रुको, स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। स्टॉप शेयरिंग किया है मैंने। अभी क्या दिख रहा है आपको? कुछ भी नहीं मैम, कुछ नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे नेटवर्क इश्यू आ रहा है। मेरी आवाज आ रही है बराबर? यस मैम। मैम। हाँ मैम।
अभी क्या दिख रहा है आप लोग को? अभी दिख रहा है? अभी विजिबल है मैम स्क्रीन। क्या दिख रहा है? विजिबल है स्क्रीन अभी। अभी अभी दिख रहा है स्क्रीन आपको? सना दिख रही है स्क्रीन? यस मैम दिख रही है। Okay. So it is a cross between two pure parents differing in two pairs of contrasting characters. कितना pairs of contrasting characters है? Two pairs of contrasting characters. So यहाँ पे हम लोगों ने पेरेंट्स मेल लिया और यहाँ पे लिया है पेरेंट कौन सा लिया है? फीमेल। अभी नेक्स्ट क्या आएगा अपना? नेक्स्ट विल बी वी विल गो विथ phenotype। अभी यहाँ पे ना हम लोग क्या ले रहे हैं देखो। सबको दिख रहा है? गणेश दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, ma'am. ओके मुझे एक बात बताओ गणेश, येलो राउंड का मीनिंग क्या है? व्हाट इज येलो एंड व्हाट इज राउंड? मैंने येलो राउंड आपको सॉरी येलो और ग्रीन लिखवाया था ना, मैंने कौन सा पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था? येलो और ग्रीन। येलो एंड ग्रीन इज व्हाट काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर? सीड कलर। Color. Very good. Seed color. So one character we have taken seed color. The other one we are taking the shape of the seed. The shape of the seed. मतलब seed shape can be round or it can be wrinkled. Seed shape can be round or it can be wrinkled. तो क्या आएगा? येलो राउंड और क्या आएगा? ग्रीन wrinkled. राउंड और दूसरा क्या आएगा? ग्रीन wrinkled. इसका जीनोटाइप कौन बताएगा मुझे? दिख रहा है टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स? अभी ना इसका जीनोटाइप क्या आएगा? जीनोटाइप में दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कौन से आएंगे? यहाँ पे बड़ा वाई येलो के लिए वाई आएगा। वाई आर आर सब कैपिटल में आएंगे बिकॉज येलो और राउंड दोनों भी क्या है? डोमिनेंट आएगा। स्मॉल वाई स्मॉल आर। स्नेहा हम लोग अभी इसमें दो दो कैरेक्टर्स क्यों ले रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? आर यू अंडरस्टैंडिंग यस मैम। व्हाट आर वी डूइंग? टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को ले रहे हैं। Yes, two pairs of contrasting characters ले रहे हैं। Why? Because we are doing हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस। ओके अभी आगे क्या आएंगे? गैमेट्स क्या आएंगे? कौन बताएगा? बच्चा इसका गैमेट्स कैसे आएंगे? अभी जब इसके गैमेट्स बनेंगे ना तो गैमेट्स के अंदर दोनों भी कैरेक्टर्स आएंगे। गैमेट्स के अंदर ना दोनों भी कैरेक्टर्स आएंगे। इधर ना बड़ा वाई आएगा, यहाँ पे बड़ा आर एक गैमेट होगा, तो दूसरा गैमेट आएगा उसमें भी बड़ा वाई बड़ा आर दोनों आएगा। क्यों ऐसा बोला है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लांट है ना मेल, उसमें दोनों भी येलो भी और राउंड भी है, तो इसके भी गैमेट्स क्या आएंगे? छोटा वाई छोटा आर एक गैमेट रहेगा, इसका भी छोटा वाई छोटा आर दूसरा गैमेट रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग बोल रहे प्लांट है, फीमेल प्लांट है, उसमें दोनों भी कैरेक्टर्स रहेंगे। छोटा वाई और छोटा आर दोनों भी रहेंगे। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रही हूँ? यस और नो? तो बोल रहे मेल प्लांट येलो राउंड है, अगर मैं बोल रही हूँ मेल प्लांट है और येलो राउंड है तो दोनों भी कैरेक्टर्स है उसमें।
अभी इसका F1 जनरेशन कौन ट्राई करेगा? ओके मैं ना दो, तो आप लोग को इसका गैमेट समझ में आया क्या सबको? गणेश ने कि मैंने गैमेट्स में आप मैंने ऐसे क्यों नहीं लिखा वाई वाई आर आर, ऐसे अलग अलग क्यों नहीं लिखा? मैम बिकॉज उसमें दो ये है ना, येलो भी है और ये भी है राउंड। अच्छा एक सिंपल बताती हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ मेल प्लांट क्या है, आपको पूछ रही हूँ मेल प्लांट क्या है, तो आप बोलोगे येलो राउंड है, तो गैमेट में दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे ना, प्लांट में दोनों कैरेक्टर्स है तो गैमेट में भी दोनों कैरेक्टर्स आएंगे, तो एक अलील येलो का भी आएगा और राउंड का भी आएगा, क्योंकि अगर हम लोग 4 अलग अलग गैमेट लिखेंगे वाई वाई आर आर तो पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल ना। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि प्लांट येलो राउंड है तो उसमें दोनों ही कैरेक्टर्स आएंगे, बड़ा वाई और बड़ा आर, तो इसका F1 जनरेशन क्या आएगा? अभी इसका F1 जनरेशन आएगा 1 के साथ क्या आएगा? 1 के साथ 3, 1 के साथ 3 आएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? पहले ना इसका फर्स्ट रूल ध्यान से सुनो सब लोग, वाई वाई साथ में, आर आर साथ में, बड़ा फिर छोटा, अगर बड़ा छोटा है तो आई रिपीट, मैंने क्या बोला? फर्स्ट रूल है वाई वाई को साथ में लिखेंगे और आर आर को साथ में लिखेंगे, अगर एक बड़ा एक छोटा है तो पहले कैपिटल आएगा फिर स्मॉल आएगा, तो क्या आएगा? 1 के साथ 3, वाई वाई साथ में, इधर बड़ा वाई इधर छोटा वाई, तो क्या आएगा? छोटा वाई। मेरी आवाज बराबर आ रही है अपूर्व? गणेश मेरी आवाज बराबर आ रही है? यस मैम। ओके थैंक यू। मुझे लिखा हुआ नहीं दिख रहा, आई एम चार्जिंग चेंजिंग द पेज कॉज स्क्रीन लैग हो रही है। हाँ मैम वो पहले हो रहा था। ओके ये बड़ा वाई छोटा वाई आया साथ में, फिर क्या आएगा? फिर हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट क्या आएगा? बड़ा आर आएगा छोटा आर आएगा। क्या बोला मैंने? वाई वाई साथ में लिखना है, आर आर को साथ में लिखना है, अगर बड़ा छोटा है तो पहले बड़ा फिर छोटा। अभी नेक्स्ट क्या आएगा? 2 के साथ क्या आएगा? 2 के साथ 4। अभी बताओ इसमें क्या लिखेंगे हम लोग? 2 के साथ 4 मतलब क्या आ रहा है? पहले बड़ा वाई फिर छोटा वाई फिर बड़ा आर फिर क्या आएगा? छोटा आर। ओके 3 के साथ 2 क्या आएगा बताओ? मैंने इतने सारे लोग को अनम्यूट किया है, वैभव आप बताओ। किसी ने हैंड रेज किया अगेन। हाउ टू सर्च यार, इतना 73 लोगों ने सर्च, किसने हैंड रेज किया? ये नाम जानवी तिवारी। यस जानवी अनम्यूट किया है, बोलो। नो मैम बस अनम्यूट करना था क्योंकि मैं लेफ्ट हो गई थी ना बीच में। ओके वैभव मिश्रा यस मैम। आप ट्राई करो 3 के साथ 2 कैसे लिखना है, व्हाट इज द रूल? हाँ मैम, बड़ा वाई छोटा वाई फिर मैम बड़ा आर छोटा। हाँ मैम। वेरी गुड। बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। और फोर्थ में भी सेम आएगा, बड़ा वाई बड़ा आर छोटा आर, बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। अभी इसको हम लोग बोलेंगे क्या? अगर बड़ा वाई दिखा है मीन्स येलो, बड़ा आर दिखा है तो राउंड, मतलब बड़ा वाई दिखा है तो येलो आएगा, बड़ा आर दिखा है तो राउंड आएगा, सब येलो राउंड है। बिकॉज मैंने आपको फर्स्ट लॉ में सिखाया था, क्या सिखाया था मैंने आपको? अगर कैपिटल और स्मॉल साथ में आ रहे हैं तो हम लोग किसको प्रेफरेंस देंगे? विल गिव प्रेफरेंस टू कौन सा डोमिनेंट है उसका नाम आएगा ना, जो डोमिनेंट है वो। कैपिटल वाई छोटा वाई साथ में है तो कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है F1 जनरेशन में? जो डोमिनेंट है। आई कैन नॉट हियर, तू कुछ बोलना चाह रहा है?
ओके, अभी मैं नेक्स्ट जा रही हूँ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। इसका सेल्फिंग, यहाँ तक सबने समझा और सबने फोटो लिया है? आई एम यस मूविंग टू द मैम। नेक्स्ट, सेल्फिंग। अभी ना एकदम अच्छे से ध्यान दो। सब हम लोग को F1 जनरेशन में क्या मिले और राउंड है। सेल्फिंग में क्या करेंगे हम लोग ना, सबसे पहले सेल्फिंग में ना, सेल्फिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ द F1 जनरेशन। सो यहाँ पे सेल्फिंग में सर्कल विथ एन एरो इज मेल एंड सर्कल विथ अ क्रॉस इज फीमेल। तो जो F1 जनरेशन में मिला, बड़ा वाई छोटा छोटा आर, वो क्रॉस करेंगे विद बड़ा वाई छोटा वाई बड़ा आर छोटा आर। तो हम लोग को इसके गैमेट्स क्या मिलेंगे? देखो, अभी इसके गैमेट्स दिखाने के लिए ना मुझे एक टेक्निक है, यहाँ पे रफ वर्क कर रही हूँ मैं। दिस इज रफ वर्क। जब भी हम लोग ने ऐसा था, ये अपना पेरेंट था, तो हम लोग ने क्या किया था इसके लिए? यहाँ पे हम लोग का आएगा, दो ही गैमेट्स आते हैं, दो गैमेट्स आते हैं, राइट? यहाँ पे दो गैमेट्स आते हैं, बट यहाँ पे कितने अलील्स दिख रहे हैं हम लोग को? यहाँ पे कितने अलील्स दिख रहे हैं? चार दिख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को खाली दो ही अलील्स दिख रहे थे, यहाँ पे कितने अलील्स दिख रहे हैं? चार। तो चार अलील्स के लिए फर्स्ट क्या आएगा? दोनों कैपिटल। एंड वाले में हम लोग बोलेंगे आर छोटा, थर्ड वाले में हम लोग बोलेंगे वाई छोटा, और फोर्थ वाले में हम लोग बोलेंगे दोनों भी छोटा। समझा? हाँ या ना बोलो। यस मैम। यस मैम। वापस से एक बार बता रही हूँ मैं, वापस से एक बार बता रही हूँ ये वाला पार्ट ना। यहाँ पे ना चार गैमेट्स क्यों आएंगे? सबसे पहले मैंने ना क्लियरली नहीं बताया, मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे फोर अलील्स है, फोर अलील्स, तो फोर टाइप की गैमेट्स आएंगे। यहाँ पे दो ही अलग अलग टाइप के गैमेट्स हैं। यहाँ पे चार टाइप के अलील है। पहले अलील में दोनों भी कैपिटल, लास्ट में दोनों भी स्मॉल। समझा? फर्स्ट में दोनों कैपिटल, लास्ट में दोनों स्मॉल। सेकेंड वाले में हम लोग बोलेंगे आर छोटा, थर्ड वाले में हम लोग बोलेंगे वाई छोटा। समझा? देखो नो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, मैं भी आगे बढ़ती हूँ। अभी ना यहाँ पे चार गैमेट्स इधर आएंगे, चार गैमेट्स इधर आएंगे। टोटल कितने गैमेट्स होंगे अपने पास? 8 गैमेट्स। गणेश, तेरे को अभी दिखाई दे रहा है? अभी तो स्क्रीन ही लैग हो रही है तेरी। मैम क्लियर है। रेंज है ना बहुत ज्यादा। बड़ा वाई छोटा आर, फिर क्या आएगा? छोटा वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ पे भी सेम आएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर क्या आएगा? कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर आएगा स्मॉल वाई, फिर आएगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। अभी ना अगर सब लोग ध्यान से सुन रहे हो तो मैं कुछ रूल्स बता रही हूँ। मैं यहाँ पे एक रफ में बना के बता रही हूँ। आप लोग क्या करोगे? चार अलील है ना, चार अलील गैमेट्स है, 1 2 3 4 गैमेट्स है ना, तो आप लोग 5 रोज बनाओगे। इसके लिए 2 लाइन्स छोड़ोगे, इसके लिए 3 लाइन्स, इसके लिए 3 लाइन्स, इसके लिए 3 लाइन्स, और इसके लिए 3 लाइन्स। मतलब आप लोग रोज कितने बनाओगे? 5 रोज बनाओगे। एंड कॉलम्स में फर्स्ट कॉलम छोटा बनाओगे, एंड फिर कॉलम 5 कॉलम्स बनाएंगे। गैमेट्स कितने हैं बच्चा लोग? गैमेट्स कितने हैं? 4। हम लोग कॉलम्स कितने बनाएंगे? 1 एक्स्ट्रा। दिस इज फॉर F2 जनरेशन बनाना है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ। वी हैव 4 गैमेट्स ओवर हियर ना, तो वील हैव 5 रोज, और वी हैव 4 गैमेट्स ओवर हियर, तो वील हैव 5 कॉलम्स। क्या आएंगे? 5 रोज आएंगे, और क्या आएंगे? 5 कॉलम्स।
समझा आपको सबको? यस मैम। अभी मैं इसको बना के बताती हूँ, ये तरीके से ही बनाना। पहले बॉक्स में हम लोग मेल और फीमेल लिखेंगे। I want people to simultaneously, if you all can draw it, so it is very good for yourself. तुम्हारे लिए ये अच्छा है। मुझे ना यहाँ पे जगह चाहिए, इस करके मैंने ना थोड़े पतले कॉलम्स बनाए, बिकॉज आई वांट जगह, स्पेस हो गई है। 1 2 3 4 मेरा ना ये रब हो गया, आई नो, बिकॉज मुझे स्पेस वहाँ पे बाजू में लिखने के लिए। तुम लोग बड़े बड़े बनाओगे चलेगा, तुम्हारे पास बहुत स्पेस है। अभी ना यहाँ पे क्या करेंगे, पहले फटाफट लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। मेरा स्मॉल वाई देती हूँ उसको, उसको समझना इजी होता है, उसको समझना इजी होता है, इस करके मैं वैसा लिख रही हूँ। अभी देखो ये बॉक्स भरना ना, ये बॉक्स तो ऊपर वाला देखेंगे बाजू वाला देखेंगे। रूल क्या है, सेम, वाई वाई साथ में, तो इधर कैपिटल वाई आएगा और फिर कैपिटल आर आएगा। ये क्या है, येलो राउंड है, क्या है, येलो राउंड। तो मैं इसको येलो राउंड यहाँ पे बाहर बाहर लिख रही हूँ। आप लोग यहाँ पे नीचे लिखोगे, 3 लाइन क्यों छोड़ने बोला है मैंने, यहाँ पे लिखोगे येलो राउंड। आप लोग लिखोगे अपनी उसमें, बट मैं नहीं लिख रही हूँ, आपको लिखना है वैसे जब आप लिखोगे एग्जाम में। आई एम नॉट राइटिंग, मैं उसकी जगह पे येलो राउंड के लिए ना एक सिंबल यूज कर रही हूँ। जितने भी येलो राउंड रहेंगे ना सिंबल में, सर्कल विद अ डॉट, तो सर्कल विद अ डॉट का मतलब क्या है, येलो राउंड। अभी बाजू वाला बॉक्स भरना है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या आएगा, कैपिटल वाई आएगा, फिर कैपिटल आर एंड देन स्मॉल आर। यहाँ पे कैपिटल आर है, ऊपर स्मॉल आर है, दिखा तो येलो, कैपिटल आर दिखा तो क्या है, राउंड, तो सर्कल विद अ डॉट। अभी सपोज ये वाला बॉक्स भरना है, ये वाला बॉक्स दिख रहा है सबको, ये वाला बॉक्स में टिक मार्क मारे है, दिखा, दिख रहा है आपको सबको टिक मार्क मारा हुआ बॉक्स। उसमें क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या आएगा, ऊपर देखा स्मॉल वाई, बाजू में देखा स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ऊपर देखा कैपिटल आर, बाजू में देखा कैपिटल आर, तो कैपिटल आर कैपिटल आर। स्मॉल वाई का मतलब क्या होगा, बोलो स्मॉल वाई, जल्दी बोलो। स्मॉल green, वाई मतलब ग्रीन। स्टार दिखा तो क्या होता है, राउंड। तो एक ग्रीन राउंड के लिए हम लोग स्टार सिंबल मार्क करेंगे, स्टार। चलो ये वाला बताओ क्या आएगा, इधर ये वाला बॉक्स में क्या आएगा, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, वापस स्मॉल वाई दिखा तो क्या, ग्रीन, कैपिटल आर green राउंड, round, क्या आएगा, स्टार आएगा, क्या आएगा, वापस क्या आएगा, स्टार आएगा। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट वाला आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं रैंडमली सब करके दिखा रही हूँ आपको। सपोज ये वाला बॉक्स भरना है, ये वाला ग्रीन में जो मैं अभी कर रही हूँ ना, इधर क्या दिख रहा है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर है। कैपिटल वाई तो येलो, स्मॉल आर तो रिंकल्ड, तो क्या आएगा यहाँ पे, येलो आएगा और क्या आएगा, रिंकल्ड, येलो रिंकल्ड। येलो रिंकल्ड के लिए हम लोग सिंबल देते हैं टिक मार्क का। कौन सा सिंबल देंगे, टिक। ये कैपिटल वाई है तो येलो, स्मॉल आर है मतलब क्या है, रिंकल्ड है, तो टिक मार्क। चलो नहीं समझा है तो ये वाला बॉक्स बताओ, ये वाला बॉक्स, ये बॉक्स में क्या आएगा, ये बॉक्स में कैपिटल वाई आएगा और क्या आएगा, स्मॉल वाई, फिर क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। व्हाट इज कैपिटल वाई, कैपिटल वाई मतलब येलो, स्मॉल आर मतलब रिंकल्ड, तो इधर टिक सिंबल। सुन रहे हैं सब लोग? यस मैम। Yes, ma'am. yes ma'am, ओके, अभी ये लास्ट बॉक्स, यहाँ पे स्मॉल वाई स्मॉल और क्या आएगा, स्मॉल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई मतलब येलो, स्मॉल आर मतलब रिंकल, येलो, सॉरी 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 सॉरी,
माय मिस्टेक। स्मॉल y दिखा मतलब क्या होता है? स्मॉल y दिखा मतलब ग्रीन है, और का मतलब क्या आएगा? रिंकल्ड। क्या आएगा? ग्रीन एंड रिंकल्ड। इसके लिए क्या सिंबल डालेंगे हम लोग? विल राइट M एंड ड्रॉ सर्कल। M लिख के सर्कल बना। ये किस चीज का सिंबल है जो मैंने बनाया, बताओ? किसी को नहीं पता ये सिंबल किस चीज का होता है? ठीक है, वेरी बैड। ठीक है, अभी आप लोग को ये चार्ट भरना है और हर एक के मुझे वो बताने हैं कौन से कितने हैं, मतलब आप लोग को अभी कितने बॉक्सेस है भरने। आई विल गिव यू सम टाइम फॉर ये चार्ट बनाओ एंड मुझे बताओ ये सर्कल विथ ये येलो राउंड कितने हैं, ग्रीन राउंड कितने हैं, येलो रिंकल्ड कितने हैं। आप लोग को 3 मिनट का टाइम मोर देन इनफ। आप लोग 3 मिनट 5 मिनट्स में कर सकते हो, बोलो जल्दी। ओके, अनम्यूट मी जानवी तिवारी। अंडरस्टूड। अच्छा। जानवी तिवारी, यू आर राइट। अच्छा हो गया आपने जोर से नहीं बोला। आई एम सो ग्लैड, थैंक यू। आप अनम्यूट कर सकते हो ना माइक? Yes, ma'am. ओके, आपको ये सॉल्व करने में कितना टाइम जाएगा? 3 मिनट। Yes, ma'am. ओके, मैं आपको एग्जैक्टली 1 मिनट 2 मिनट के लिए बोलो मत, मुझे सुनाई नहीं देगा, मैंने म्यूट किया है। गिव मी 1 मिनट। ओके बच्चा लोग, आप लोग को क्या क्या है आंसर? कैन समबडी टेल मी? बच्चा लोग क्या आंसर आया आप लोग को? हेलो, जानवी, सना, साक्षी राठौड़, कोई तो बोलो आंसर क्या आया। माइक अनम्यूट करके बात करो ना। गणेश, ओके। केतन, आपका आंसर राइट आया है। केतन, आपने आंसर बराबर लिखा है। रोवन, आपने आंसर जानवी आपने रॉन्ग किया है डियर। नाजरीन आपने रॉन्ग किया है। नाजरीन, ये येलो राउंड ना ज्यादा आते हैं, चेक करो अभी मैं क्या लिख रही हूँ। मैं अभी आंसर लिख रही हूँ, फटाफट चेक करो। इधर आएगा कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। ये भी येलो राउंड, तो सर्कल विथ डॉट। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये भी येलो राउंड, सर्कल विथ डॉट। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये भी सर्कल विथ डॉट, मतलब येलो राउंड। ये क्या आएगा? कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ये भी येलो राउंड, तो सर्कल विथ डॉट। कैपिटल वाई, स्मॉल आर मतलब येलो, और रिंकल तो टिक मार्क आएगा। कैपिटल वाई, कैपिटल आर मतलब येलो राउंड, सर्कल विथ डॉट। कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब ये येलो राउंड, तो सर्कल विथ डॉट। यहाँ पे स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर मतलब क्या आएगा? स्टार। फिर ये आएगा कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। क्या आया? ये सर्कल विथ डॉट। काउंट करो, इधर 4 है, इधर 2 6, यहाँ पे 2 8 और 1 9। ये येलो राउंड कितने? 9 है। नाजरीन, येलो राउंड 9 है बेटा। स्टार कितने दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। तो ये कितने हैं? 3। टिक मार्क कितने हैं? 3। और लास्ट वाला कितना है? 1। तो रेशियो क्या मिलता है? 9:3:3:1।
9:3:3:1। आप लोग को ना अभी जीनोटाइपिक रेशियो फाइंड आउट करना है। जीनोटाइपिक रेशियो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जीनोटाइपिक रेशियो आप लोग होमवर्क में फाइंड आउट करके मुझे बताओ नेक्स्ट टाइम। जीनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा? कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, फिर सेकेंड कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? अच्छा एक काम करो, मैं नेक्स्ट टाइम इसको लिखना सिखाऊंगी आप लोग को। आई विल टीच यू ऑल हाउ टू ड्रॉ दिस। ये आपको जीनोटाइप ना वो मैं सिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम। अभी सिखा दूं क्या? आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर है? Actually, Yes, time ma'am. है। नेक्स्ट लेक्चर है। ठीक है चलेगा। ठीक है मैं स्टॉप शेयरिंग करती हूँ, मैं एंड लेक्चर कर रही हूँ। ओके चलो बाय ऑल।